हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बहुत सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था कि अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो हम श्योरली उनके ट्रैप में फंस जाएंगे। तो कोई मिस्टीरियस इंसान बोलता है कि तुम्हारी एज क्या है। तो एपिसोड नंबर 372 की स्टार्टिंग होती है। वो बोलता है कि कौन बच्चा है जो रोरिंग ऑर्डर को यूज कर रहा है अभी, आंसर करो कितनी एज है तुम्हारी। मोही बोलता है कि मैं 92 साल का हूँ। वेल वो लूनियान होता है। लूनियान बोलता है कि तुम इतने ज्यादा बूढ़े हो, मैं सिर्फ 11 साल का हूँ इस साल। वेल इस साल हुआ हूँ। जो मेरे फादर है वो 33 ईयर ओल्ड है। अगर मैं और वो अपनी एज को भी कंबाइन करें तो हम 44 ईयर ओल्ड बन रहे हैं। हम फिर भी हाफ ऑफ द एज हैं तुम्हारे। ये फेयर नहीं है। अगर मेरे फादर जो वो अनदर ईयर कल्टीवेट करेंगे तो वो तुम्हें इतने खतरनाक हराएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारे मुंह में दांत भी नहीं बचेंगे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था कि लुजेंग का सन को ज्यादा क्लेवर है। दूसरा बोलता है कि हाँ ये छोटा बच्चा कुछ ज्यादा स्मार्ट है। क्या मोही गिव अप कर देगा अपनी परस्यूट को। मोही स्माइल करता है और बोलता है लुजेंग अपनी लिटिल मैंशन में छुपना बंद करो। अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे बैटल इन्विटेशन को इग्नोर कर रहे हो, तुम कैसे अपने 11 साल के बच्चे के पास दे सकते हो कोई चीज को और वो तुम्हें डिफेंड कर रहा है। ये कैसी बात हुई। लूनियान बोलता है कि मोही क्या तुम बेवकूफ हो। एक बच्चे को पता कि तुम्हारा जो इन्विटेशन है वो सही नहीं है। तुम ऐसे तो क्लेवर होगे पर तुम बेशरम हो। मोही सोच रहा होता है कि ये जो वॉइसेस है ऐसा लग रहा है कि ये कोई पावर हाउसेज हैं इस यूनिवर्स के जो बोल रहे हैं। अच्छा ये लूनियान ही था। मोही ना हंसता और बोलता है ठीक है, अगर ये इन्विटेशन लूजेंग के लिए अनफेयर है तो मैं सनफ्लावर वाटर वर्ल्ड में इंतजार करूंगा तुम सभी का, ताकि तुम आओ और मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सकूं। चाहे तुम हेवनली वेंटेड हो चाहे तुम रेलम लॉर्ड हो, मैं मोही एक्सेप्ट करूंगा फाइट को बिना किसी क्वेश्चन के। मैं स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से फाइट करूंगा इस यूनिवर्स के। मैं यही सोच रहा हूँ कि किसकी हिम्मत है मेरे से फाइट करने की। पैट्रियार्च बोलता है कि ये मोही ये तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। काफी ज्यादा रेलम लॉर्ड इसके हाथों से मरे हैं जब से जो सूडो सेंट थे इस ग्रेट एक्सपेंस यूनिवर्स में आए हैं। जो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज है वो इंक्रीज ही होती जा रही है, वो कम हुई नहीं, खासकर ह्यूमन लाइन्स के लिए। मुझे लगता है कि हम बुरी सिचुएशन में है। एक हेवनली वेंटेड बोलता है कि छोड़ो इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए हमें। मोही का जो गोल है वो इस यूनिवर्स के पोटेंशियल को वीक करना है। अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो पोटेंशियल कभी वीक नहीं होगा। हमें सिर्फ स्ट्रेटजीज को मतलब फैब्रिकेट करना है, मतलब सोचना है प्लान को। ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे मोही बोल रहा है। दूसरा बोलता है हाँ, मतलब एक तरह से ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो भी पोटेंशियल डिक्रीज ही होगा। तभी मतलब जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो अपने थंडरस्टोर ऑर्डर को निकाल लेते हैं। एक बोलता है कि मैं जाओजिन तुम्हारी बैटल को एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरा बोलता है मैं क्वान लान एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारे इन्विटेशन को। डेमन रेस ब्लैक फिंड तुम्हारी फाइट को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं जाओ यान टर्टल प्लान का एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारी बैटल को। मैं तुम 20 दिन में दिखता हूँ। युल्लो बोलती है मैं ह्यूमन लाइज की युल्लो हूँ, मैं तुम्हारी फाइट को एक्सेप्ट करती हूँ, तुम्हारा सर मेरा होगा। मैं लिंग हूँ तुम्हारी फाइट को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं 20 चारों एक्सेप्ट करता हूँ तुम्हारे इन्विटेशन को। पैट्रियार्च बोल रहा हूँ, पैट्रिया सोच रहा था कि जो पोटेंशियल है इस यूनिवर्स का वो दोबारा राइज कर रहा है। वो बोलते शुक्रिया तुम सभी के लिए। 3 दिन में चांगजायो माउंटेन में मैं सभी हेवनली वेंटेड्स को गैदर करता हूँ जो भी ह्यूमन रेस के है, ताकि हम काउंटर मेजर्स को डिस्कस कर सके लूजेंग के लिए। बाकी बोलते हैं ठीक है। मोही बोलता है तुम लोगों को पता नहीं कि तुम किस सिचुएशन में पड़ गए हो। फिर वो बोलता है बाकियों को कि चलो सनफ्लावर वाटर वर्ल्ड में जाते हैं, क्या तुम सभी रेडी हो। बाकी बोलते हैं कि सब कुछ सेट है, हम डाउजी को फॉलो करेंगे लास्ट तक। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखा देता है। पैट्रियार्च वगैरह सभी वहाँ पे होते हैं। शैन्यू हेवनली वेंटेड बोलती है कि ये जो बैटल है मोही के साथ ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है बैटल की। अगर हम रियल बैटल को जल्दी स्टार्ट कर देंगे तो हमारे चांसेस क्या जीतने के। पैट्रियार्च बोलता है 20%। जो ओड्स है वो अभी भी कम ही है क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम नहीं था। मोही ने हमें ज्यादा प्रॉब्लम दे दी है, अब हम क्या करें। वो फिर आगे की तरफ नोटिस करता है लुजेंग आ रहा होता है। लुजेंग ग्रीट करता है उन्हें। पैट्रियार्च बोलता है कि डाउजी लुजेंग मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है मोही के इन्विटेशन के बारे में। लुजेंग बोलता है कि अगर मोही टाइम वेस्ट करना चाहता है सनफ्लावर वाटर वर्ल्ड में तो चलो करने देते हैं उसे, हम उस टाइम पे कुछ और क्यों नहीं करते। बाकी बोलते हैं क्या करना चाहते तुम। लुजेंग बोलते हैं कि डीमन नाइट क्लैन को क्यों नहीं पहले टेक डाउन करते हैं। मोही अकेला नहीं जाएगा सनफ्लावर वाटर वर्ल्ड में, उसके साथ पक्के हेवनली वेंटेड्स होंगे जो देख रहे होंगे सिचुएशन में। अगर कुछ हो जाएगा, अगर मोही जीतेगा भी चाहे हारेगा भी, वो एडवांटेज लेंगे ही हमारे वीकेंड पोटेंशियल का। उस टाइम पे वो ऑल आउट वॉर को लॉन्च कर देंगे। अगर वैसा टाइम आएगा तो डीमन नाइट रेस भी स्टार्ट कर देगी हमारे खिलाफ अटैक करना। ऐसा तो मुझे डर नहीं है मोही का, पर मैं ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि कोई हमारे पीछे से अटैक ना करे। जिन्होंने भी आज आंसर किया है वो पक्का ही ड्रैग करेंगे इस फाइट को लंबा। मैं डीमन नाइट रेस के ऊपर फोकस करना चाहता हूँ क्योंकि उनके हेवनली वेंटेड शायद जब दूर हो तब ऐसा करना चाहता हूँ। शैन्यू हेवनली वेंटेड बोलती है अगर हम मोही के अगेंस्ट में फेल हो जाएंगे तो इतनी ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी, हमारा पोटेंशियल वो ज्यादा ही कम हो जाएगा। लुजेंग बोलता है अगर मोही पोटेंशियल को डिक्रीज भी कर देगा तो वो यूजलेस ही है। अगर सभी जो यहाँ पे लोग हैं वो थोड़ी सी भी होप को देखेंगे तो मोरल इंक्रीज ही होगा। मैं वो छोटी सी होप बनूंगा, मैं उसे मार दूंगा चाहे कुछ भी हो। शैन्यू हेवनली वेंटेड और बाकी हेवनली वेंटेड भी चुप हो जाते हैं। पैट्रियार्च बोलते हैं ठीक है ऐसा करते हैं। तो लुजेंग तुम अकेले जा रहे हो, इससे डेंजरस है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। पहले चलो बॉडी क्रिएट कर लेते हैं जेन्युइन ड्रैगन्स के लिए। लुजेंग बोलते शुक्रिया ओल्ड पैट्रियार्च। तभी हमें एक जगह से दिखाता है, वहाँ पे होल में कुछ ज्यादा ही वेपन्स होते हैं डाले हुए। पैट्रियार्च बोलते कि
लास्ट टाइम मैंने बोला था कि मैं बॉडीज को रीशेप करूंगा जेन्युइन ड्रैगन्स की, मैंने लोगों को असाइन किया था इसका काम करने के लिए। ये वेपन्स है हमारे सेलेस्टियल क्लैन के जो हमने 3 सालों में कलेक्ट किए हैं पूरी दुनिया से। लुजंग बोलते हैं तो कुछ ज्यादा ही है ओल्ड पैट्रियार्च, ये क्या तुमने गैदर किए हैं? पैट्रियार्च बोलते कि हाँ चलो अब तुम्हारी टर्न है। लुजंग बोलते ठीक है। लुजंग ड्रैगन्स को बाहर निकाल देता है, वो सभी लुजंग के अराउंड होते हैं। एल्डर ड्रैगन बोलता है कि शुक्रिया इतना ज्यादा एसेंशियल को गैदर करने के लिए, ताकि तुम हमारी बॉडी को रिशेप कर सको। पैट्रियार्च बोलता है कि तुम और मैं सेम मास्टर को सर्व करते हैं, हमारा पर्पस सेम है, तो मुझे शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एल्डर ड्रैगन नोट करता है और बोलता है कि ब्लैक फायर को रिलीज करो। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग अपने सर से ब्लैक फायर को रिलीज करता है और उन सभी वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। कुछ वेपन्स होते हैं वो ऐसे ही खत्म हो रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं और एसेंस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। लुजंग सोच रहा था कितना सा टाइम लगेगा इन वेपन्स को बर्न होने के लिए, और जो वेपन्स होते हैं वो धीरे धीरे एसेंस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। फिर हमें आधे घंटे का सीन दिखाया जाता है। लुजंग ने वो एसेंस सारा अपने आसपास रखा होता है। पैट्रियार्च ने ऐसे जमीन में ड्रैगन शेप्ड खड्डे कर दिए होते हैं। पैट्रियार्च बोलता है कि फाइनल स्टेप है, हमें 9 स्लॉट्स को हेवनली एसेंस से फिल करना पड़ेगा ताकि हम रिशेप कर पाए जेन्युइन ड्रैगन की बॉडी को। लुजंग बोलता है ठीक है। लुजंग अपने हाथ को नीचे की तरफ करता है, जो एसेंस होता है वो ग्राउंड के जगह मतलब फील हो रहा होता है। पैट्रियार्च बोलता है कंबाइन। उसके ऐसा बोलने से कुछ मतलब रेड टाइप थ्रेड ऊपर की तरफ जा रही होती है और बांध देती है उस एसेंस को। पैट्रियार्च बोलता है राइज। जो बॉडीज होती है ड्रैगन की वो ऊपर ऊपर उड़ने लग पड़ती है। वो बोलता है वो उनकी साल को निकाल लेता है अपने हाथ पे और बोलता है कि ये तो ग्रेट है। एल्डर ड्रैगन अपनी आईज को ओपन कर लेता है, वो अपने माउथ को ओपन करता है और जोर से रोर करता है। ऐसे जो ड्रैगन्स होते हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं। लुजंग उड़ता है और एल्डर ड्रैगन के पास जाता है। एल्डर ड्रैगन बोलता है कि हम जो जेन्युइन ड्रैगन है वो ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट डिवाइन बीस्ट है सेंट के। वो जो सेंट है वो भी डेथ पे है, मतलब मरने वाला है। हम जो 9 ब्रदर्स है वो अपना बेस्ट करेंगे उनकी हेल्प करने के लिए। तुम उनके सन हो, लेगसी हो, हम भी तुम्हें मास्टर की तरह ट्रीट करेंगे। लुजंग बोलता है वेल शुक्रिया उस सारे टाइम के लिए जो तुमने मेरे साथ स्पेंड किया है। बिलीव करता हूँ कि हम इस सिचुएशन से बाहर निकल ही जाएंगे। तभी हमें लुजंग दिखाया था वो बैठा होता है। जेन्युइन ड्रैगन की हेल्प करने के बाद लुजंग सोच रहा होता है कि मुझे डीमोनाइट रेस से डील करने का कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। वो चोंगजियो माउंटेन में बैठा होता है। वो सोच रहा होता है जैसे मेमोरीज आई और इन्फॉर्मेशन आई मेरे माइंड में विल ऑफ द ग्रेट 1000 वर्ल्ड से मैं देख पा रहा हूँ चीजों को। पहले मैं सिर्फ सिंगल ग्रेट 1000 वर्ल्ड से इन्फॉर्मेशन को पा सकता था, पर 4 साल पहले एंशिएंट विच क्लैन ने उन सभी को जोड़ दिया, तो मैं 1000 ऑफ 1000 ग्रेट 1000 वर्ल्ड की मिलियंस ऑफ जितने भी हैं ग्रेट 1000 वर्ल्ड उनकी इन्फॉर्मेशन को पा सकता हूँ। पर बाद में जो विल थी वो 1000 ग्रेट वर्ल्ड के साथ कंटिन्यू होती गई और असेंशन टनल के थ्रू वो पूरे ग्रेट वर्ल्ड्स में स्प्रेड हो गई। शायद अपर एलम में भी। जब मैं ट्रेन कर रहा था फॉरबिडन लैंड में तो मैंने ज्यादा अटेंशन पे नहीं किया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 6000 ग्रेट वर्ल्ड्स में भी स्प्रेड हो जाएगी। वेट, इसका क्या मतलब? डीमोनाइट रेस के और जो डीमन रेस के ग्रेट वर्ल्ड्स हैं मैं उन तक भी देख सकता हूँ, मैं फाइंड कर सकता हूँ कि सिचुएशन कैसी है। अपर एलम में भी लुजंग की जो थिंकिंग है वो पहुंच रही है। लुजंग को इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि जो याओ की साउल सीलिंग निडल थी वो 2 साल पहले अवेकन हुई थी। जो क्राफ्टमैनशिप पे साउल सीलिंग निडल की वो कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ऐसा है कि मतलब जो सेंट मू हाई जी है वो इतने ज्यादा लोगों में प्लांट नहीं कर सकता है, इसलिए जो साउल सीलिंग नीडल है वो जनरेशन टू जनरेशन ही पास डाउन होती है 3 किंग्स में से। इस टाइम डीमन रेस ने वॉर डिक्लेयर कर दी है ह्यूमन रेस के अगेंस्ट में और सेंट्स के साथ टीम अप कर दिया है। ये किंग्स के ऑर्डर है। ऐसे जो पीपल है डीमोनाइट रेस के वो अफेक्टेड नहीं है साउल सीलिंग नीडल से, पर उन्हें ऑर्डर्स को फॉलो करना ही पड़ता है अपने किंग्स के। अब वो ट्राई कर रहे हैं डीमन बैरियर को तोड़ने के लिए ताकि वो अपॉर्चुनिटी को ले सके ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने के लिए, पर वो अभी भी कैप्चर नहीं कर पाए हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो ब्रूटल डीमन रेस है वो इंसानों को बचाएगी। एक तरह से जो डीमन क्लैन है शायद वो डीमन नाइट रेस को रोक के रख रहा है। लुजंग सोच रहा था याओ यू है किंग्स अभी डीमन नाइट रेस के, अगर मैं डीमन नाइट रेस को सबमिट कराना चाहता हूँ तो मुझे अंदर से स्टार्ट करना पड़ेगा, मुझे कोई नया लीडर चूज करना पड़ेगा डीमन नाइट रेस का। जुन की जो साउल है वो भी थोड़ी सी डैमेज है क्योंकि उसने वो साउल सीलिंग नीडल को बाहर निकाला है, उसे टाइम लगेगा हील होने के लिए। अगर मैं याओ और यू को मार भी दूंगा तो मैं उनका एनिमी बन जाऊंगा पूरी रेस का, मैं क्या करूं? लुजंग सोच ही रहा होता है। लुजंग को फिर कुछ याद आता है। वो सोच रहा था हाँ मैं पहले जुन के सबऑर्डिनेट्स को रिलीज कर सकता हूँ, प्लूम और बाकी जो है, फिर मैं उस पर्सन को फाइंड करता हूँ। ये अच्छी बात है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन है ग्रेट वर्ल्ड की, ये तो ग्रेट यूज है मेरे लिए। चलो अब जाता हूँ और डीमन नाइट रेस में एक विजिट करता हूँ। लुजंग ऐसे टेलीपोर्टेशन उसको यूज करता है और एक जगह पहुंच जाता है जो कि डीमन नाइट रेस का प्रिजन केज आइलैंड होता है। लुजंग वहाँ पे ऊपर होता है, तभी एक डीमन नाइट रेस की रैलम लोड होती है फैंगलिन। वो बोलती है कैन इंट्रूडर, वो ऊपर की तरफ एरो करती है और बोलती है ह्यूमन रेस के मार्शल आर्टिस्ट मर जाओ। वो अटैक करती है लुजंग की तरफ, वो जो अटैक होता है वो लुजंग के पास ही पहुंच जाता है। वो अटैक लुजंग को लगता है और लुजंग नीचे गिर रहा होता है। वो रैलम लोड बोलती है कि ये तो मर गया होगा है ना,
वो जा रही होती है लूजंग के पास। लूजंग ऐसे पड़ा होता है, वेल बाहर निकल रहा होता है। रेलेनोड फिर से उसे नोटिस करती है, दोबारा एरो से शूट करती है। लूजंग नॉर्मली बाहर आ जाता है। वो सोच रही होती है इस पर्सन ने ना ही अपनी डिवाइन पावर यूज की और ना ही डिफेंड किया। मेरा एरो इससे डायरेक्टली हिट हुआ था पर इसे जरा भी डैमेज नहीं हुआ। इसके तो क्लोथ्स के ऊपर भी कोई भी फर्क नहीं पड़ा। क्या सच्ची ह्यूमन है? लूजंग बोलता है तुम्हारे अटैक से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सजेस्ट करता हूँ तुम्हें कि तुम्हें रुक जाना चाहिए। मेरे कोई बुरे इंटेंट नहीं है यहाँ पे, मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता हूँ। सो गाइस एपिसोड नंबर 372 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।